रिपोर्टर्स डायरी में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको कराची की सूरत हाल से आगाह किया था। अब कुछ बात हो जाए क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 42 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया है। दौरा श्रीलंका के लिए तीनों तर्ज के क्रिकेट में जगह बनाने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद समी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम रहे हैं, जबकि मुसलसल इंजरीज का शिकार फास्ट बॉलर जुनैद खान को कैटेगरी बी में जगह दी गई है। गुज़िश्ता साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम शोएब मलिक का नाम बी कैटेगरी में शामिल है। पाबंदी का शिकार कोयटा के बिस्मिल्लाह खान का नाम महाना वजीफा हासिल करने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। कैटेगरी ए में मिसबाउल हक, यूनुस खान, उमर गुल, मोहम्मद हफीज, सईद अजमल, शाहिद आफरीदी, अब्दुल रहमान और उमर अकमल शामिल हैं। कैटेगरी बी में शोएब मलिक, तौफीक उमर, अजहर अली, असद शफीक, जुनैद खान और एजाज चीमा के नाम शामिल हैं, जबकि कैटेगरी सी में सरफराज अहमद, अदनान अकमल, हम्माद आजम, वहाब रियाज, इमरान फरहत, फैसल इकबाल और नासिर जमशेद शामिल हैं। मजमूई तौर पर 21 खिलाड़ियों को ए, बी और सी कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जबकि 21 दीगर खिलाड़ियों के नाम महाना वजीफा हासिल करने वालों की फहरिस्त में शामिल हैं। क्रिकेट के खिलाड़ियों ने तो पाकिस्तान का खूब नाम रोशन किया ही है, मगर अंपायरिंग में भी हम किसी से पीछे नहीं हैं। दुनिया क्रिकेट में इंग्लिश अंपायर डिकी बर्ड ने अपनी उम्दा अंपायरिंग से खूब शोहरत समेटी। डिकी बर्ड रिटायर हुए तो वेस्टइंडीज के स्टीव बकनर ने उनकी जगह ले ली। ताहम आजकल क्रिकेट के मैदान में सिर्फ एक ही अंपायर का चर्चा है जिन्होंने अपने दुरुस्त फैसलों के जरिए टेक्नोलॉजी को भी शिकस्त दे दी है, और वो है पाकिस्तान के अलीम डार। जी हाँ, अलीम डार एशिया में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच सुपरवाइज करने वाले अंपायर बन गए हैं। जंग से ताल्लुक रखने वाले 44 साला अलीम इन दिनों इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के दरमियान जारी नॉटिंघम टेस्ट में अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। ये अलीम डार के कैरियर का 74वां मैच है। उन्होंने भारत के वेंकट राघवन का एशिया में सबसे ज्यादा 73 टेस्ट मैच सुपरवाइज करने का रिकॉर्ड तोड़ा, जबकि सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस सुपरवाइज करने वाले एम्पायर में अलीम डार 6ठे नंबर पर हैं। अलीम डार ने इब्तिदा में एलाइट बैंक, गुजरावाला क्रिकेट एसोसिएशन और पाकिस्तान रेलवे की तरफ से क्रिकेट खेली। वो क्रिकेटर की हैसियत से तो अपना नाम ना बना सके, लेकिन एम्पायरिंग में उन्होंने खूब शोहरत समेटी। अलीम डार ने बैनुल-अक़वामी एम्पायरिंग का सफर 16 फरवरी 2000 को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गुजरावाला में खेले गए एक रोजा मैच से किया। 2002 में वो आईसीसी के पैनल का हिस्सा बने। अपने नपे तुले और दुरुस्त फैसलों की बदौलत इन्हें आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 में एम्पायरिंग करने का मौका मिला। 17 अक्टूबर 2007 को ऑस्ट्रेलिया और भारत के माबैन खेले जाने वाले एक रोजा मैच अलीम डार के लिए खसूसी अहमियत का हामिल था, क्योंकि ये इनके कैरियर का 100वां एक रोजा मैच था। वो ये संगे मील अबूर करने वाले 10वें एम्पायर बन गए। अलीम डार ने 2009 और 2010 में लगातार 2 बरस आईसीसी के बेहतरीन एम्पायर होने का एहसास अपने नाम किया। कुछ बात करते हैं जुर्म की दुनिया की। जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे वाकयात दिल में घर कर जाते हैं जिन्हें भरपूर कोशिश के बावजूद फरामोश नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा ही हुआ है 13 साला तलहा के साथ भी, जिसे 3 साल कबल 50 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किया गया था। तलहा की कहानी देखते हैं नुमान मकसूद की इस रिपोर्ट में। ये खाके हैं इन अगवाकारों के जो भरे बाजार में एक 13 साला बच्चे को अगवा करके तावान के लिए ले गए। एक गाड़ी में बंदे आए, उन्होंने कहा बेटा पानी ला दो। मैंने कहा अच्छा। मैं उनको गया, पानी उनको दिया तो उन्होंने पानी पी के जैसे ग्लास लेने लगे ना, मैं ग्लास लेने लगा तो उन्होंने ग्लास गाड़ी में फेंका, मुझे पकड़ के ले गए। तलहा के अगवा के बाद इन अगवाकारों ने इसके वालिद को मुख्तलिफ नंबरों से फ़ोन करके तावान का मुतालबा किया, मगर इसने पुलिस को भी राबते में रखा और अगवाकारों की हर चाल से इन्हें आगाह करता रहा। मगर इसे क्या मालूम था कि इसका ये इकदाम इसके बेटे के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। रैंसम की रकम लेके मैं चला था तो मेरे साथ पुलिस की भारी नफरी थी, जिसमें पुलिस भी थी, CIA के भी थे और IB के भी लोग। जब उन्होंने कहा जी अब आप बैग को सड़क के दरमियान रख दें, मैंने वो बैग सड़क के दरमियान रख दिया तो 2 नौजवान लड़के जिनकी तकरीबन 24-24 साल उम्र होगी, और एकदम उन्होंने वो मोटर बाइक रोका, एक उतरा, उसने सड़क से वो बैग उठाया। तो जब वो लेके जा रहे थे तो वहाँ पे एक जो एहलकार था पुलिस वाला, उसने उनके ऊपर अपने पिस्टल से 2 फायर कर दिए। इनको कुछ ना समझ लगी कि वो मोटर बाइक वाले पैसे लेके गए कहाँ हैं। दूसरे दिन
तकरीबन 8 बजे के करीब मुझे अगवाकारों का फ़ोन आया। उन्होंने पहले मुझे बहुत ही जितनी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, तुमने धोखा दिया, ये किया, वो किया, और तुम अपने बच्चे को जाके हार्ले स्ट्रीट की लेन 6 से उठा लो। तो फिर मैंने फौरी तौर पर राना शाह साहब को फ़ोन किया कि आप फौरी तौर पर जाएँ और सूरत हाल का जायज़ा लें कि ये क्या है सूरत हाल। तो उन्होंने फिर आधे घंटे बाद मुझे ये इतला दी कि जो बेटा है वो मिल गया। तलहा के वालिद ने 40 लाख तावान दे दिया, मगर इसे अब भी पुलिस की गैर जिम्मेदाराना हिकमत अमली का जवाब नहीं मिला। जो पुलिस ने किया इस पर पुलिस की जानिब से कोई भी बोलने को तैयार नहीं, मगर तलहा के वालिद इसके अगवाकारों की जानिब से अब भी मिलने वाली धमकियों की परवाह किए बगैर इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने में मसरूफ़ अमल है। अब देखना यह है कि पुलिस इसकी जद्दोजहद में इसका कितना साथ देती है। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ नोमान मकसूद, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। नोमान मकसूद की रिपोर्ट आपने देखी। चनियोट के नवाही इलाके में अताई डॉक्टर के तजर्बे की भेंट चढ़ने वाला 13 साला बच्चा कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गया। मजबूर बाप इलाज के लिए साहिबाने इख्तियार के दरवाजे खटखटाने पर मजबूर है। देखते हैं शफीक आमिर की रिपोर्ट। चनियोट के इलाके हसनाबाद के रहायशी नौमान शहजाद की आंखों में खारिश हुई तो माँ इसे करीबी क्लिनिक में अताई डॉक्टर के पास ले गई। माँ का कहना है कि बच्चे ने जब इसे बताया कि इसकी बीनाई कम होती जा रही है तो माँ परेशान हो गई। तहकीक पर मालूम हुआ कि नौमान को आंखों में डालने के लिए दी गई दवा एक्सपायर थी। थोड़ा थोड़ा ना मोटियां होने लग गई, मोटियां होंदियां गई फिर ना चीज बाहर आने लग गई। नौमान के वालिद का कहना है कि इसके और भी बच्चे हैं, वो करे तो क्या और जाए तो जाए कहाँ। बच्चों के लिए रोजी कमाए या बच्चे को इलाज के लिए ले जाए, और इलाज के लिए जाए तो पैसे कहाँ से लाए। ना मेरे बच्चे ने ब्लड कैंसर है जी, मेरे वास्ते कोई मसाइल नहीं, कोई अखराजात नहीं। मैंने दरखास्त है वजीर आला वजीर पंजाब से कि खिदमत की जाए कि इसका इलाज करा सकूं। एक अताई डॉक्टर की गफलत से माँ की आंख का नूर बेनूर हो गया और बुढ़ापे में बाप का सहारा बनने वाले नौमान को अब खुद सहारे की जरूरत है। माँ सगी हो या सौतेली, माँ तो माँ होती है। मगर गुजरावाला में 10 साला बच्ची को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने वाली सौतेली माँ ने सगी और सौतेली का फर्क वाज़े कर दिया। पुलिस ने बच्ची की माँ और बाप को हिरासत में ले लिया है। इस बारे में देखते हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज रिजवान की रिपोर्ट। सौतेली माँ के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली मासूम सोबिया की हालत अब संभलने लगी है। डॉक्टरों का कहना है कि तशद्दुद ज्यादा किया गया था। ब्लंट किसी वेपन से उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। कोई ऐसी कुंद चीज़ छड़ी हो सकती है वो, या तख्ती टाइप कोई चीज़ इस तरह की हो जिससे उसको तशद्दुद किया गया है। मेंटल ट्रॉमा जो है, ज़हनी तौर पे जो बच्ची दबाव में है, उससे निकलने में टाइम लगेगा उसको। जख्मों से चूर और मार के खौफ में मुब्तला सोबिया ने वालिदैन के पास वापस जाने से इनकार कर दिया है। अब उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन की तहवील में दे दिया गया है। कल से हम इसके साथ हैं और हमने हर मुमकिन कोशिश किया, इसकी नर्सिंग केयर, इसकी हर चीज़ इसको अवेलेबल दी है और जो इसने मांगा है वो हमने पूरा किया। और ये बच्ची कह रही है कि मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊँगी, मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन में रहूँगी। मासूम सोबिया सौतेली माँ के जुल्म की अलामत और मुँह बोलता सबूत है। मैंने कहा मैंने नहीं करना, तो उसने सोटियाँ मारी, उसने कहा चलो काम कर। तशद्दुद करने वाली संगदिल सौतेली माँ अब भी अपने किए पर शर्मिंदा नहीं। उसका कहना है कि उसने तो सिर्फ एक छड़ी मारी थी। मैंने 2 छोटे मारे ने, वो भी कम मारे। दूसरी जानिब CPO गुजरांवाला का कहना है कि बच्ची पर तशद्दुद के वाक़ये में जो भी मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महल्लेदार जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी सारे लोग आए हैं जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हम इस बात के गवाह हैं कि ये पहले भी ऐसा करते रहे हैं और हमने इसके बाप को भी वार्निंग दी कि अगर तुम इस काबिल नहीं हो तो इसको ईदी सेंटर वालों के या किसी और इदारे के हवाले कर दो। बच्चे सगे हों या सौतेले, शायद किसी के वहमो गुमान में भी ना हो कि उन्हें यूं भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन सोबिया की सौतेली माँ के जालमाना रवैये ने लोगों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। कैमरामैन गुल समीर के साथ हाफिज रिजवान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। गुर्बत शायद रिश्तों की कशिश को कम कर देती है। ऐसे ही कुछ हुआ घोटकी में। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलाज की सकत न होने पर गरीब वालिदैन ने अपने ही माजूर बच्चों को जानवरों के साथ बांध दिया। बच्चों को भूख लगे तो वो गधों के लिए डाला जाने वाला चारा भी खा जाते हैं। घोटकी के रहमों वाली मोहल्ले में रहने वाले माजूर 25 साल अब्दुल सत्तार शेख गुज़िश्ता 20 बरस और 15 साल बाबरा गुज़िश्ता 10 बरस से जानवरों के साथ बंधे हुए हैं।
अब्दुल सत्तार के वालिद अहमद अली शेख और बाबरा के वालिद हाकिम अली शेख ने बताया कि वो गधा गाड़ी चलाकर 5 बरसों से बच्चों का इलाज करवाते रहे, ताहम मजीद सकत न होने के बायस इलाज कराने से कासिर हैं। ऐसे मौके पर हुकूमत भी रिवायती बेहिसी का शिकार नजर आती है, क्योंकि माजूर बच्चों के लिए कायम किसी फलाही इदारे में भी इन दोनों को जगह नहीं मिल सकी। अब्दुल सत्तार और बाबरा के वालिद का कहना है कि घर से निकलकर हादसे का शिकार हो जाने या खो जाने के खौफ से उन्हें रस्सों से बांध रखा है। ताहम उन्होंने जानवरों के साथ बांधने की तौजीह ये पेश की कि घर में जगह कम है। हम अपने इर्द गिर्द जुल्म सितम के इतने घिनौने वाक़यात देखते हैं जिनको देखकर दिल कांप उठता है और आंसू भी निकल आते हैं। अभी आपने बच्चों के साथ होने वाले जुल्म की कुछ दास्तानें देखी, लेकिन हमारे माशरे में सब कुछ बुरा हरगिज नहीं है। यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कराची के दारुस्सुकून के स्पेशल बच्चों के साथ गुजारी गई एक स्पेशल शाम का अहवाल। हमारे साथ रहिए।